गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अपनी एसएसटी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हम लोग बात कर रहे थे इतिहास में खिलजी वंश की। इससे पहले आप लोगों को मैंने पढ़ाया बलबन के बारे में, जिसको भारतीय इतिहास में प्रजा हितैषी शासक बोला जाता है। बलबन के द्वारा किए गए कार्यों से आप लोगों को मैंने अवगत करवाया। अब खिलजी वंश यानी गुलाम वंश का अंत होने के बाद में गुलाम वंश का अंतिम शासक था क्यूमर्स। इस क्यूमर्स का जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 ईस्वी में उनका वध कर दिया, यानी उसको मार दिया। और मारने के बाद में 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। अब देखिए, कई बार ये प्रश्न आता है और मैंने बहुत बार देखा है ये चीज़ें कि खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो बच्चे क्या करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। देखो, मैंने नाम लिख रखा है खलजी, तो अलाउद्दीन उसको खलजी भी बोलते हैं और अलाउद्दीन खिलजी भी उसको बोलते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई मतलब अंतर नहीं है। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा खिलजी वंश की स्थापना की गई। और इसके बाद में उसका ही देखो, ये चाचा कौन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और उसका ही भतीजा अलाउद्दीन खिलजी या अलाउद्दीन फिरोज खिलजी, जिसको हम लोग कह सकते हैं। मुस्लिम के लोग होते थे, इसका मतलब उसके दादा का नाम, उसके पिता का नाम उसके साथ में जुड़ता है हमेशा, इसलिए इसका देखो बड़ा नाम होता है। जैसे अपने आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखो APJ अब्दुल कलाम, अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, कितना बड़ा नाम है। तो इसी प्रकार से इसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी, जो इसका भतीजा था। 1296 ईस्वी में जिस प्रकार से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्यूमर्स का वध किया, हत्या की, उसी प्रकार से 1296 ईस्वी में उनका ही भतीजा कौन, अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की क्या कर दी, हत्या कर दी। और दिल्ली पर और अपने साम्राज्य की बागडोर संभाल करके और दिल्ली का क्या बन गया, सुल्तान बन गया। अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम लोग बात करें, अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम लोग बात करें तो ऐसा बताया जाता है कि यह बहुत ही तेज दिमाग, जिसको हम लोग कह सकते हैं, यानी अच्छा यानी चतुर व्यक्ति, जिसको हम लोग कह सकते हैं। ऐसे कई गुण इसमें विद्यमान थे। कैसे गुण थे? अलाउद्दीन खिलजी ने अपने लंबे संघर्ष पर शासन करने तक इन्होंने जितने भी युद्ध जीते, हालांकि इसने कोई युद्ध हारा नहीं, लगभग युद्ध जीते, और जितने भी युद्ध जीते तो इन्होंने लड़ाई करके युद्ध नहीं जीता, अपनी सेना को सामने ला करके युद्ध नहीं जीता। ऐसा बताया जाता है कि इन्होंने इसको जितने भी युद्ध जीते वो छल कपट के माध्यम से जीते। कैसे जीते? छल कपट के माध्यम से। ये आप लोग देखिए, अलाउद्दीन खिलजी का पहला आक्रमण, जिसको हम लोग कह सकते हैं, यानी इसके जो प्रमुख सैन्य अभियान, क्या अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख सैन्य अभियान आपके सिलेबस के अनुसार आप लोगों को मैं बताऊंगा। इसका जो पहला जो सैन्य अभियान है, ये है, देखिए, रणथंबोर पर आक्रमण है। रणथंबोर पर इन्होंने 1301 ईस्वी में आक्रमण किया और 1301 ईस्वी में रणथंबोर के शासकों के साथ में इन्होंने पहले क्या करता था, पहले ये संधि वार्ता करता था। संधि वार्ता करने का मतलब ये कुछ झूठा लालच देता था इनको, और उस राजा के साथ में अपनी ये सहमति कर लेता। सहमति करने के बाद में और इस राजा को ये यानी कैद कर लेता, उसको गुलाम बना लेता और पीछे से अपनी सेना को आक्रमण करने के लिए भेज देता। ऐसा करने के बाद में
उस राजा की शक्ति क्या हो जाती, कमज़ोर हो जाती, और उन क्षेत्रों के ऊपर शासन किसका हो जाता, अलाउद्दीन खिलजी का शासन हो जाता। अलाउद्दीन खिलजी ने जितने भी सैन्य अभियान किए, जितने भी युद्ध किए, इन युद्धों में ऐसा बताया जाता है कि छल कपट के माध्यम से इन्होंने युद्ध जीते। रणथंबोर पर 1301 ईस्वी में इन्होंने आक्रमण कर लिया। इसके बाद में देखिए दूसरा आक्रमण करता है ये मेवाड़ पर आक्रमण। किसके ऊपर आक्रमण करता है, मेवाड़ पर आक्रमण। 1303 ईस्वी में इन्होंने मेवाड़ पर विजय प्राप्त कर ली। मेवाड़ पर विजय प्राप्त करने का जो मेवाड़ पर जब ये विजय प्राप्त करता है कौन, अलाउद्दीन खिलजी। उस टाइम में अलाउद्दीन खिलजी यानी संपूर्ण भारत देश पर इसका शासन बताया जाता है। और ये जो मेवाड़ का जो क्षेत्र है, यहाँ पर इन जो राजपूत लोगों का शासन था। राजपूतों के बारे में आप लोगों को मैंने महाराणा प्रताप जैसे राजपूतों के बारे में बताया है, जिसे राजपूतों ने अपना जीवन दे दिया, लेकिन इन विदेशी लोगों के सामने और अपनी अधीनता स्वीकार नहीं की। उसी प्रकार से एक राजा, जिसको हम लोग कह सकते हैं मेवाड़ का शासक था, उसका नाम था रतन सिंह। क्या नाम था बेटा, रतन सिंह नाम था। ये मेवाड़ का शासक था। और अब कुछ ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जो भतीजा है अलाउद्दीन खिलजी, इस अलाउद्दीन खिलजी बहुत बड़ा शासक है। उस टाइम में एक नियम था, एक से अधिक विवाह करने की प्रथा प्रचलित थी। और इस राजा महाराजाओं में सबसे बड़ी ये खूबी जिसको हम लोग कह सकते हैं, आप लोगों को मैंने जहांगीर के बारे में भी पढ़ाया होगा कि जहांगीर ने भी इस विदेशी महिला के साथ में, जो ऐसा बताया जाता है, देखो सुंदरता भी कोई चीज़ होती होगी, होती है क्या, उसी प्रकार से तो इसने भी मिर्जा राजा गयास बेग की जो बेटी है नूर जहाँ के साथ में, यानी नूर जहाँ इसको उसने नाम निकाला था, इसके साथ में उन्होंने शादी की थी जहांगीर ने। तो उसी प्रकार से ये जो शासक है कौन, राजा रतन सिंह। राजा रतन सिंह की जो रानी थी उसका नाम था पद्मावती। क्या नाम था, पद्मावती, जिसको पद्मिनी हम लोग कह सकते हैं। ये रूप की बड़ी सुंदर थी। अलाउद्दीन खिलजी को उसके नौकरों ने बताया कि मेवाड़ का शासक राजा रतन सिंह, और रतन सिंह जिसको हम लोग कह सकते हैं, और ये रतन सिंह और रतन सिंह की जो रानी है, महारानी है पद्मावती या पद्मिनी जिसको हम लोग कह सकते हैं, ये रूप की बड़ी सुंदर है। ये बात अलाउद्दीन खिलजी को कही तो अलाउद्दीन खिलजी ने और अपनी सेना को भेज दिया कि जाओ आप लोग मेवाड़ के ऊपर आक्रमण करो और इसे रतन सिंह को हरा दो, और उस पद्मिनी को क्या करो, यानी मैं उसके साथ में और शादी करूंगा। उसकी सेना चली, चारों ओर से दुर्ग को घेर लिया, लेकिन सेना सफल नहीं हो। तो अल्लाह ऐसा बताया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी 1303 ईस्वी में खुद दिल्ली से चल करके और मेवाड़ को जीतने के लिए आया, बहुत तो बड़ी सेना लेकर के। मेवाड़ को जीतने के लिए जब आया अलाउद्दीन खिलजी, बहुत बड़ी सेना को लेकर के आया, तब ऐसा बताया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया। वही संधि प्रस्ताव देखो, इस रतन सिंह को बुलाया, कौन, अलाउद्दीन खिलजी, और दोनों पास पास में बैठ गए। कौन, राजा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी, और दोनों ने अपनी संधि कर ली। क्या संधि कर ली, अलाउद्दीन खिलजी कह रहा है, क्या बोल रहा है कि साम्राज्य जीतने के बाद में ये मेवाड़ का क्षेत्र नहीं, संपूर्ण क्षेत्र जीतने के बाद में, और मैं आपको और इसका क्या बना दूंगा, राजा बना दूंगा, इसका मालिक बना दूंगा। यानी आधा राज्य तेरा और आधा राज्य मेरा। छलकपटी तो था ही ये अलाउद्दीन खिलजी की इस बात से। और ऐसा बताया जाता है कि राजा रतन सिंह और क्या हो गया बेटा, सहमत हो गया कि चलो ठीक है, ये तो बात तो अच्छी है,
और इससे सहमत होकर के और ये इन्होंने संधि प्रस्ताव कर लिया। बेचारा बहकाव में आ गया रतन सिंह, और बहकाव में आकर के और इसके दरबार में आ गया, ये यूं बैठ गया, देखो यहाँ आकर के किसके पास में आकर के बैठ गया, अब अलाउद्दीन खिलजी के खेमे में आ गया। कौन? राजा रतन सिंह। जब इसके खेमे में ये आया तो अलाउद्दीन खिलजी, बताया ना, छल कपट जिसको हम लोग कह सकते हैं, तो धोखे से इसको पकड़ लिया और बंदी बना लिया। और बंदी बना करके और उधर इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है रानी पद्मावती को प्राप्त करने के लिए, और दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया। दुर्ग को चारों ओर से घेरने का मतलब है पद्मावती को प्राप्त करने के लिए चारों ओर से घेर लिया। तो अब कोई बचने की कोई हालत नहीं है। रतन सिंह को उधर गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी जो अलाउद्दीन खिलजी कह रहा है, या तो आप मेरे साथ में शादी करो या रतन सिंह को मैं कैद करूंगा। तो ऐसा बताया जाता है उसकी जो रानी है, जो पद्मावती है, किसकी रानी? अलाउद्दीन खिलजी की। ये अलाउद्दीन खिलजी की रानी पद्मावती सैकड़ों स्त्रियों के साथ में, और इन्होंने आग में कूद करके अपनी जान दे दी। क्या दे दी? अपनी जान दे दी। और ये अलाउद्दीन खिलजी, यानी ये अपने प्रण से बिल्कुल भी हटी नहीं। कौन? पद्मावती। तो अलाउद्दीन खिलजी इसको प्राप्त नहीं कर पाया, लेकिन मेवाड़ के ऊपर 1303 ईस्वी में क्या कर लिया? आक्रमण कर लिया। मेवाड़ पर आक्रमण करने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने और अपना देखो तीसरा जो अभियान शुरू किया, ये तीसरा अभियान है गुजरात की ओर अभियान। क्या है? गुजरात की और अभियान, यानी गुजरात को किस प्रकार से इन्होंने जीता। गुजरात को जीतने के लिए इन्होंने क्या किया? दिल्ली से इसकी बहुत बड़ी सेना लेकर के चली। ये खुद लड़ाई झगड़े में नहीं जाया करता था, ये पहले अपनी सेना भेजता था, और सेना जब उसकी सक्सेस नहीं होती थी तब ये खुद शाही सेना लेकर के, बड़ी सेना लेकर के आता था। अलाउद्दीन खिलजी गुजरात की ओर सेना भेजता है। अब ये जो मेवाड़ का जो क्षेत्र है, गुजरात के लोगों को, और उन्होंने क्या कर दिया कि मैं, अगर आप, मुझे पाकिस्तान जाना है, मुझे अफगानिस्तान जाना है, और इन क्षेत्रों को जीत करके मैं मेरे कब्जे में करूँगा। मेरे कब्जे में मैं तब करूँगा जब मुझे रास्ता चाहिए। क्या? गुजरात के बीचों बीच रास्ता चाहिए। ये बात अलाउद्दीन खिलजी ने और गुजरात के शासकों को बताई, गुजरात के लोगों को बताई। ओके, इसके बाद में आप लोगों, ये लाइट की